Myself Manju Mani. I welcome you in online classes BA Part 2 in English Literature from Gurugram College. In our previous video, we discussed about our poem. Name was Spring and Fall, composed by हॉपकिंस। हमने लास्ट की जो वीडियो थी उसमें स्प्रिंग एंड फॉल जो हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई है उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। जो हमारे जो पोइट हैं हॉपकिंस, जी.एम. हॉपकिंस इनका शॉर्ट नेम है, जो इनका जी.एम. हॉपकिंस की जो बारे में मतलब कि इनकी लाइफ के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में रीड किया था, और जो पोएम की हमारी जो समरी थी, जो पोएम के बारे में इंट्रो किया था। तो आज की वीडियो में हम इसकी लिरिक्स के बारे में रीड करेंगे। जैसा कि हमने रीड किया था, हॉपकिंस क्या था, बहुत ही ओवरलोड हो गया था। जब इसने ये पोएम लिखी थी तब ओवरलोड के कारण वो क्या हो गया था, मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, मतलब डिप्रेशन में हो गया था। तब इसने पोएम लिखी थी। तब वो क्या कहता है, रीड करेंगे कि तब उसने कहा था कि जो मतलब कि ये जो पूरी दुनिया है वो क्या है, नश्वर बनी है, मतलब कि ख़त्म होती हैं, और यहाँ पे जो चीज़ है वो बनने के लिए बनी है, वो क्या है, इमोर्टल नहीं है, मोर्टलाइज है सारी की सारी जो चीज़ें हैं। नाउ हम स्टार्ट करेंगे। तो अपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस पोएम के बारे में। इस पोएम में क्या है, एक मार्गरेट नाम की लड़की है। जो मार्गरेट है वो एक क्या है, इमेजिनरी गर्ल है, एक काल्पनिक लड़की है। वो क्या है, रो रही है। क्यों रो रही है, वह पेड़ से गिरते हुए पत्तों को देखकर रो रही है। तो वो जो पोइट है वो उसको कहता है कि जो पेड़ के पत्ते हैं, तुम्हारा जो रोना है वो पेड़ के पत्तों के लिए नहीं, बल्कि ये तुम इस पत्तों में खुद को देख रही हो कि जिस तरह ये पत्ते गिर रहे हैं उस तरह एक दिन तुम भी मर जाओगी। और उसके बाद वो कहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारे लिए ये सीन कोई मायने नहीं रखेंगे, मतलब तब तुम्हारे सामने के पूरे जब जंगल भी गिर जाएंगे तब भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे ये यही बताया हुआ है कि जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता जाता है, जैसे जैसे हम मैच्योर होते जाते हैं, हमारे सामने जो हमारी रियलिटी है, जो हमारी लाइफ की रियलिटी है वो सामने आती जाती है और हम उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाउ स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द स्टैंजा। हम रीड करेंगे स्टैंजा को। मार्गरेट आर यू ग्रीविंग ओवर गोल्डन रोड unliving leaves like the things of man you with your fresh thoughts care for can you as the heart grows older it will come to such sights older the world of one would leave me lie and yet you will be and know why। कि ये जो पोएम है वो क्या कहाँ से स्टार्ट होती है, मार्गरेट। आपको बताया था जो मार्गरेट है वो एक इमेजिनरी गर्ल है। तो हमारी पोएम क्या है, मार्गरेट, उसके नाम से वो क्या कहता है, मार्गरेट आर यू ग्रीविंग, के मार्गरेट क्या तुम ग्रीविंग मतलब कि रो रही हो या शोक मना रही हो, रो रही हो या शोक मना रही हो, रोना या शोक मनाना। ग्रीविंग का मीन्स क्या होता है, शोक मनाना। यहाँ शौक नहीं है, शोक है, शोक मनाना या शोक करना। ओवर गोल्डन ग्रो मतलब कि पीली पत्तियों वाले या सुनहरी पत्तियों वाले। जब पेड़ सूखने को हो जाता है, जब ऑटम का टाइम आता है, जब पेड़ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पत्तियाँ सूखने का कारण वो गोल्डन मतलब सुनहरी दिखने लग जाते हैं। वो कहता है कि गोल्डन ग्रो, यहाँ पे ग्रो क्या है, पेड़ों के लिए है। जो पेड़ है वो क्या है, अनलिविंग मतलब कि उसकी जो पत्तियां हैं वो क्या हो रही हैं, गिर रही हैं। वो पेड़ों की जो पत्तियां गिर रही हैं, तुम किसके लिए रो रहे हो, वो कहता है कि तुम रो रही हो, किसके लिए रो रही हो, पेड़ की पत्तियां गिरने पर तुम रो रही हो। लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, यहाँ पर वो क्या कहता है, जो थिंग लीव्स है, लीव्स मतलब कि जो ये इसकी पत्तियां हैं पेड़ की, लाइक द थिंग्स ऑफ मैन वो क्या है, व्यक्ति की तरह ही है। किसके लिए, तुम्हारे लिए। जो पेड़ है, जो ये लीव्स है वो क्या है,
व्यक्ति की तरह ही हैं। यू विद योर फ्रेश थॉट केयर फॉर कैन यू, कि तुम क्या हो, अभी फ्रेश थॉट्स लिए हुए हो, मतलब कि तुम क्या हो, इमैच्योर हो, तुम अभी तैयार नहीं हुई हो, केयर फॉर, इसकी परवाह करने के लिए, मतलब कि इसकी परवाह तुम इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम मैच्योर नहीं हुई हो, तुम अभी क्या हो, फ्रेश थॉट्स वाली हो, तुम इमैच्योर हो, तुम्हारे अंदर क्या है, अभी भी बचपना है। और फिर से रीड करेंगे, मार्गरेट आर यू ग्रीविंग, वो कहते हैं मार्गरेट क्या तुम रो रही हो, तुम शोक मना रही हो, ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग, के जो ये पीले पेड़ हैं, पीले पत्तियों वाले जो पेड़ हैं वो अनलिविंग हो रहे हैं, उनकी पत्तियां गिरने को है या उनकी पत्तियां गिर रही हैं। लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, ये जो पेड़ों की पत्तियां हैं ये किसकी तरह है, थिंग्स ऑफ मैन, कि मैन की तरह ही है, एक आदमी की तरह ही है। यू विद योर फ्रेश थॉट्स केयरफुल, कि तुम क्या हो, अभी तुम्हारी जो जिंदगी है वो छोटी, मतलब कि अभी स्टार्ट ही हुई है, तुम्हारी जो थॉट्स हैं वो क्या है, फ्रेश हैं, तुम अभी इमैच्योर हो, केयरफुल, इसीलिए तुम क्या है, इसकी परवाह कर रही हो। कैन यू, कि तुम कर सकती हो। फिर आगे क्या कहता है, एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर, आगे वो अपनी बात करता है, क्या कहता है, कि वो क्या है, हाँ करते हुए कहता है, एज द हार्ट, मतलब कि हार्ट ग्रोज ओल्डर, के जैसे जैसे दिल बूढ़ा होगा, यहाँ पे हार्ट ग्रोज ओल्डर मतलब कि उम्र का बढ़ना, उम्र का बढ़ना या बूढ़े होना, उम्र का बढ़ना या बूढ़े होने से, उम्र का बढ़ना, या जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम बूढ़ी होती जाओगी, तुम एक्सपीरियंस होती जाओगी, तुम्हें एक्सपीरियंस होता जाएगा, तुम मैच्योर होती जाओगी। इट विल कम टू सच साइड होल्डर, इट विल कम, ये तब ये होगा, तब ये होगा, टू सच मतलब कि इस प्रकार के, साइड मतलब सीन, दृश्य, होल्डर, होल्डर का मतलब है बिना किसी, होल्डर का मतलब ऐसे क्या है, जमा हुआ या बिना अनमूव कह सकते हैं इसको, बिना मुंह के, बिना किसी हाव भाव के, तब तुम क्या हो जाओगी, कोल्ड हो जाओगी, ऐसे ठंडे हो जाओगे, मतलब कि ठंडे पर जाना कहते हैं ना, अभी अब कोई असर नहीं होगा। तो क्या कहता है कि अभी तो तुम क्या हो, फ्रेश थॉट्स है तुम्हारे अंदर, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी जो उम्र है वो बढ़ती जाएगी, के क्या बात है, कि ये बात है कि अगर जैसे जैसे तुम्हारा जो हार्ट है वो ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे तुम मैच्योर होती जाओगी, यहाँ पे ग्रोज ओल्डर का मतलब एक्सपीरियंस है कि जब तुम एक्सपीरियंस होती जाओगी, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी, इट विल कम टू सच साइड ओल्डर, तो इस तरीके के जो सीन है, इस तरीके के जो साइड्स हैं, कौन से साइड्स, पेड़ों की पत्तियों के गिरने के जो साइड्स हैं वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे, ओल्डर हो जाएंगे, मतलब कि कोई तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रहेगा उनका, क्योंकि तुमने वह बहुत सारे सीन देख लिए होंगे। जैसे कि अब किस 2 साल के बच्चे को देखा जाए, उसने पहली बार पेड़ों की पत्तियों को गिरते हुए देखा है या ध्यान दिया, 2 साल का नहीं, थोड़ा बड़ा देखते हैं, 4 साल का, 5 साल, थोड़ी समझ आ जाए, वो क्या देखेगा कि पेड़ की पत्तियां गिर रही हैं, तो उसको क्या होगा कि मतलब वो पूछेगा ना, अगर उसने ध्यान दिया है तो पूछेगा कि ये पेड़ तो खत्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं, उसने पहली बार ध्यान दिया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, जैसे जैसे जब हमें देख लो, हम अगर पेड़ों की पत्तियां देखते हैं तो रोने थोड़ी लग जाते हैं कि पेड़ तो मर जाएगा, लेकिन जो बच्चा है जो फ्रेश थॉट्स है, अभी उसने क्या है कुछ इतना देखा नहीं है जीवन को, तब वो क्या सोचता है कि ये जो दुनिया है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं, जो पॉइंट है वो कहता है, जिस तरीके से तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, तुम मैच्योर होते जाओगे, इस तरीके के जो साइड्स हैं वो तुम्हारे लिए कोल्डर होते जाएंगे, मतलब जम जाएंगे या तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। द वर्ल्ड ऑफ बैकवुड लीफ में लाई, मतलब कि ये जो पूरी की पूरी वर्ल्ड, मतलब कि ये पूरी एक पेड़ की पत्तियां ही नहीं, पूरे के पूरे बैकवुड की, मतलब कि जो पीले पेड़ों वाले जो वर्ल्ड है, जो पीले पत्तियों के जो बहुत सारे पेड़ हैं, जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, मतलब पूरा का पूरा जंगल कह सकते हैं, लीफ मिल लाई, उनकी जो लीव्स है, जो उनका जो भोजन है, मील है, वो क्या है नीचे गिर जाएगा, लाई मतलब कि पूरी की पूरी जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाएगी, गिर जाएंगी। किसकी पत्तियां, पूरे के पूरे जंगल की पत्तियां भी अगर तुम्हारे सामने गिर जाएंगी, एंड येट यू विल बी
एंड नो वाई, तब तुम क्या हो, रो रही होगी और तुम्हें नहीं पता क्यों, मतलब कि क्या होगा कि तब तुम क्या हो जाओगी, डेथ में समझ जाओगी। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि उन पत्तियों को गिरते हुए देखकर जो मार्गरेट है वो पत्तियों को देखकर नहीं रो रही, वो क्यों रो रही है, क्योंकि उसको पता है कि जिस तरीके से ये लीव्स गिर रही हैं उसे भी एक दिन अपना जीवन खो देना है, डेथ को प्राप्त कर लेना, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त कर लेना है। तो फिर से हम स्टैंजा को रीड करेंगे। मार्गरेट आर यू ग्रीविंग, कि मार्गरेट क्या तुम शोक मना रही हो, क्या तुम रो रही हो, ओवर गोल्डन ग्रोव अनलिविंग, के ये जो पेड़ हैं, जो पीली पत्तियों वाले जो पेड़ हैं वो अनलिविंग हो रहे हैं, अपनी पत्तियां गिरा रही हैं। लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, ये जो पेड़ों की पत्तियां हैं ये क्या है, मैन की तरह है, मतलब कि एक आदमी की तरह, एक क्या आदमी की जैसे हैं, जैसे आदमी मर जाते हैं वैसे ही पेड़ों की पत्तियां भी क्या है, सूख के गिर रही हैं, मर रही हैं। यू विद योर फ्रेश थॉट्स केयरफुल, कि तुम क्या हो, अभी मैच्योर नहीं हुई हो इसीलिए तुम इसकी परवाह कर रही हो। कैन यू, तुम कर भी सकती हो क्योंकि तुम तो अभी जवान हो, तुम अभी इमेच्योर हो। एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर, अब वो क्या कहता है कि जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी, एज द हार्ट ग्रोज ओल्डर, कि जिस तरह तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, इट विल कम टू सच साइड ओल्डर, तब तुम्हारे लिए जो इस तरीके के जो साइड्स होंगे, इस तरीके के जो दृश्य होंगे पेड़ों की पत्तियों को गिरना, वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगे, मतलब कि कोल्डर हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। दो वर्ल्ड ऑफ बेंगोली माई, जब तुम्हारे सामने पूरा का पूरा, मतलब कि जो पूरा का पूरा जंगल भी अगर नीचे गिर जाएगा, बिछ जाएगा, तब भी वो तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखेगा। एंड येट यू विल बी एंड नो वाई, तब तुम सोचना कि मैं रो रही हूँ और क्यों रो रही हूँ, मतलब कि तब उसको कारण पता होगा कि मैं इन पेड़ों की पत्तियों को देखकर नहीं बल्कि अपने लिए रो रही हूँ। तो हम अब इसकी आगे की लाइंस देखेंगे। अब हमारी जो आगे की लाइंस है वो रीड करेंगे। Now no matter child the name, sorrow spring are the same, nor mouth had nor mind expressed, but heart of ghost gust. It is the bright man who born forth, it is Margaret you mourn for। मतलब कि यहाँ पर वो जो पोइट है हॉपकिंस है वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि नाउ नो मैटर, कि अब ये मैटर नहीं करता, ये सवाल नहीं है चाइल्ड द नेम, के बच्चे का नाम क्या है, मतलब कि यहाँ पर जो है वो क्या है, ये जो लाइन्स हम दोनों एक साथ देखेंगे। नाउ नो मैटर, कि अब ये बात नहीं है, द चाइल्ड द नेम सोरो स्प्रिंग आर द सेम, सोरो स्प्रिंग आर द सेम। यहाँ पे वो कहता है कि सिर्फ बच्चे के नाम में ही नहीं, कि बच्चे के नाम में कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है कि बच्चा कौन है, किसका है। द सोरो स्प्रिंग आर द सेम, मतलब कि जो स्प्रिंग का सोरो है, कि उसको स्प्रिंग का सोरो मतलब जो दुनिया में आया है उसको जानना ही है। स्प्रिंग का मतलब है कि जन्म लेना, जब स्प्रिंग आता है, बसंत आता, तो क्या होता है, पेड़ पौधे खाली होने लग जाते हैं, इसलिए जो पेड़ और पौधे का खाली होना है वो क्या है, उसका जो दर्द है अनलिविंग होने का या मरने का जो डर है, डेथ का जो डर है या दर्द है, पेन है, वो सबके लिए सेम है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बच्चा कौन है, मतलब जरूरी नेचर और मैन, मतलब कि नेचर और मनुष्य, ये प्रकृति और मनुष्य दोनों के लिए नश्वरता बनाई है ईश्वर ने। तो ये क्या है, ये मायने नहीं रखता कि उनमें से कौन है, दोनों का ही जो दर्द है, मतलब कि जो पेन है वो क्या है, डेथ ही है, दोनों की डेथ, मतलब कि वो दोनों के दोनों क्या है, मोर्टल है। नेचर भी मोर्टल है, हम देखते हैं कि पेड़ पौधे क्या है, पहले हरे भरे होते हैं फिर सूख जाते हैं। जो मैन है वो भी क्या जन्म लेता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो दोनों के लिए जो दर्द का कारण है, जो दुख का कारण है, वो क्या है, मृत्यु ही है। नाम नो मैटर चाइल्ड द नेम, बच्चे का नाम है जो वो मायने नहीं रखता। नोर माउथ हैड नो नोर माइंड एक्सप्रेस, कि किसी भी माउथ ने, मतलब कि किसी भी मुंह ने, किसी भी वर्ड ने इसको, ना तो किसी ने माउथ ने, ना ही किसी के माइंड ने,
मतलब कि ना ही हमें डेथ के बारे में कौन बताता है, किसी ने नहीं बताया, किसी ने भी एक्सप्रेस नहीं किया है, किसी ने भी मतलब कि एक्सप्लेन नहीं किया है, इसको शो नहीं किया है। बट हर्ट ऑफ कि हमारा दिल क्या सुनता है, गोश्त गैस कि हमारा दिल क्या सुनता है, जो सुनता है वो गोश्त गैस। हम क्या है अपनी ही क्या है थिंकिंग बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी डेथ तो होगी। इट इज द ब्लाइट मैन वॉज फॉर ब्लाइट मतलब कि कर्स। ब्लाइट का मतलब क्या होता है, कर्स, श्राप। ये क्या है, श्राप है किसके लिए, मैन वो बोर्न फॉर, जो भी आदमी ने जन्म लिया है। यहाँ पे मैन जो वर्ड है वो नेचर और मैन दोनों के लिए है, मतलब कि नेचर में दुनिया में जो भी आया है उसी के लिए ये कर्स है। क्या कर्स है कि तुम्हें आए हो तो तुम्हें अंत भी अपना देखना पड़ेगा, तुम्हें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। और किसी भी हार्ट ने, किसी भी दिल ने, किसी भी वर्ड ने, मतलब कि कोई हमें मृत्यु के बारे में नहीं बताता। आप खुद देख सकते हो कि हमें किसी ने बताया था कि हम मर जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें खुद को क्या है, हम खुद की सोच हो जाती है कि हमें एक ना एक दिन मरना है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफ की रियलिटी को देखते हैं तो हमें पता है कि हमारी लाइफ की जो रियलिटी है वो लास्ट में क्या है, डेथ ही है। तो वो क्या कहता है, इट इज़ द ब्लाइट, ये क्या है, कर्स है, ये श्राप है कि अपनी नश्वरता जो है वो क्या है, जिसने भी जन्म लिया है वो क्या है, नश्वर है। उसने जन्म ही इसलिए लिया है क्योंकि उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। इट इज़ मार्गरेट यू मोर्न फॉर, कि यही बात है मार्गरेट कि तुम इसीलिए रो रही हो। तुम पेड़ों की पत्तियों के लिए नहीं रो रही हो, तुम इसीलिए रो रही हो क्योंकि तुम भी अपनी डेथ को देख पा रही हो कि जिस तरीके से ये पेड़ों की पत्तियां गिर रही हैं, एक दिन मैं भी इनकी तरह ही खत्म हो जाऊंगी। मैं क्या हो जाऊंगी, डाई इन डस्ट हो जाऊंगी, मिट्टी में मिल जाऊंगी। फिर से एक बार रीड करेंगे। नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम, यहाँ पर क्या है, बच्चे का नाम आईने नहीं रखता। सोरो स्प्रिंग आर द सेम, जो नश्वरता का जो सोरो है, सोरो का मतलब होता है दुख, जो मृत्यु का जो दुख है, मरने का जो दुख है, वो सबके लिए सेम है, चाहे वो नेचर है चाहे वो मैन है। जिसने जन्म लिया है उसको क्या है, मरना ही है। No mouth had no mind expressed, but heart had of ghost guessed। मतलब कि हमारे तो ना तो किसी ने हमें बताया है और ना ही किसी के माइंड ने इसको एक्सप्रेस किया है, इसको एक्सप्लेन किया है। बट हार्ट ऑफ कि हमारा दिल क्या सुनता है, मतलब अपने आप ही जो हमारा दिल सुनता है वो हमें किसी ने भी नहीं बताया है। गोश्त गैस, हमने क्या है अपनी ही क्या है वो थिंकिंग बना ली है कि हमें मरना ही है। इट इज द ब्लाइट, ये क्या है, एक कर्स है, श्राप है मैन को कि जिसने जन्म लिया है उसने मरने के लिए ही जन्म लिया है। इट इज मार्गेट, मार्गेट यही कारण है तुम्हारे रोने का, यू मोर्न फॉर कि तुम किस लिए रो रही हो, तुम्हारी डेथ के बारे में सोचकर रो रही हो। तो हमारी इस पोएम में क्या बताया है कि जो दुनिया में आया है, जो दुनिया में जिसने भी बॉर्न किया है, जिसने भी जन्म लिया है, उसकी जो डेथ है वो क्या है, फिक्स है। वो सारी की सारी जो चीज़ें, नेचर है चाहे मैन है, नेचर में मतलब जैसे जीव जंतु हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए और अदर जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, डीके के लिए ही बनी है, मतलब कि मरने के लिए, ख़त्म होने के लिए बनी है। इसी तरीके से जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो भी क्या है, डेथ के लिए ही बना है, उसको सिर्फ एक फिक्स टाइम दिया हुआ है। तो ये जो हमारी पोएम थी क्या थी, एक स्पिरिचुअल थॉट्स थी इसकी, ग्रैट मैनुअल हॉपकिंस की, आपके स्प्रिंग एंड फॉल, इसके नाम से पता चल रहा है। स्प्रिंग मतलब कि जो मार्गरेट है, जो जवानी के जो दिन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो किसका साइन होता है, स्प्रिंग का, मतलब कि फ्रेशनेस का। और जो फॉल वर्ड है वो ऑटम के लिए है, मतलब कि पतझड़। और यहाँ पे जो पतझड़ है वो हॉपकिंस ने खुद के लिए महसूस किया है। वो मार्गरेट के थ्रू अपने जो मतलब कि मन में जो उसके थॉट्स आ रहे हैं कि उसको भी एक दिन ख़त्म हो जाना है, वो शो कर रहा है। इसी के साथ हमारी ये पोएम कंप्लीट होती है। और मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगी कि आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करो और इसको रीड आउट करो, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। नाउ वी आर मीट टुमारो इन अवर नेक्स्ट वीडियो।
stay home, stay safe, keep studies. Thank you.